नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं प्रेरणा से भरी कहानियां, किताबों की समरी और जीवन को बदलने वाली आदतें। अक्सर कहा जाता है कि जितना अधिक आप सफल लोगों के साथ समय बिताते हैं, उतना ही आप खुद भी सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे संगत होती है, वैसी ही हमारी रंगत भी हो जाती है। जरा सोचिए, अगर आपको सफल लोगों की आदतें पता चल जाए तो क्या होगा? यकीन मानिए, जो बदलाव आप अपने अंदर देखेंगे वह चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि जो व्यक्ति इन आदतों को अपना लेता है, उसे फिर कोई भी नहीं रोक सकता। आदतें बनाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उन आदतों पर दृढ़ता से टिके रहना ही असली जीत है। ये वही लोग हैं जो अपने जीवन में बड़े-बड़े लक्ष्यों को हासिल करते हैं। तो चलिए, आज की इस रोमांचक यात्रा को शुरू करते हैं और जानते हैं उन आदतों के बारे में जो हमें भी सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में मदद कर सकती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपके जीवन को बदल सकती है, मिलियन डॉलर हैबिट। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें और अपनी जिंदगी को बदलते हुए देख सकें। तो आइए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की समरी। जब आप हर रोज कसरत करते हैं तो एक दिन में आप कभी सेहतमंद नहीं बनते, लेकिन एक दिन जरूर आपकी सेहत ठीक हो जाती है। वैसे ही जब आप हर रोज बाहर का खाना खाते हैं तो आपको पता नहीं लगता कि आप मोटे हो रहे हैं, लेकिन कुछ साल के बाद जब आप अपनी पुरानी फोटो देखते हैं तो आपको पता लगता है कि हर रोज के उस खाने ने आपकी सेहत पर क्या असर डाला है। हम हर रोज ऐसे ना जाने कितने काम करते हैं जो या तो अच्छे होते हैं या बुरे। हमें लगता है कि उस छोटे से काम का नतीजा कुछ खास नहीं होगा, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उस छोटे काम को लगातार करते रहने से हम ना जाने कितने पीछे या आगे जा सकते हैं। अगर एक व्यक्ति इंटरनेट पर हमेशा जानकारी की चीजों को सर्च करें और एक व्यक्ति हमेशा मनोरंजन सर्च करें, हालांकि देखने में तो लगता है कि वे दोनों इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 10 साल के बाद उनके बीच का अंतर बहुत ज्यादा होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप लंबे समय तक कामयाब और सेहतमंद रह, तो अपने उन हर रोज की आदतों को पहचानने की कोशिश कीजिए। यह देखने की कोशिश कीजिए कि वह काम आपको आगे लेकर जा रहा है या पीछे। यह देखिए कि वो काम अच्छा है या बुरा। इसके बाद फैसला कीजिए कि आपको वह काम हर रोज करना चाहिए या नहीं। अगर आप आज कोई नया काम कर रहे हैं तो खुद से सवाल कीजिए कि अगर आप इस काम को अगले 10 साल तक लगातार करते रहे तो आपके ऊपर इसका क्या असर होगा। इस तरह से आप यह पता कर सकते हैं कि वह काम आपको करना चाहिए या नहीं। अगर आप अपनी इनकम का ज्यादातर हिस्सा अच्छे अच्छे गैजेट या सुख सुविधा खरीदने में बिताते हैं, तो जाहिर सी बात है आप खुद को आराम दे रहे हैं, और 10 साल के बाद भी आप उतना ही पैसा कमाएंगे जितना आज कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी इनकम का ज्यादातर हिस्सा खुद को पहले से ज्यादा समझदार बनाने में या फिर कहीं इन्वेस्ट करने में खर्च करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब से 10 साल बाद शायद आप बहुत कम काम करके बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे होंगे। सक्सेसफुल लोग सोते जागते सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं जो उन्हें चाहिए होता है। हर रोज हर मिनट सक्सेसफुल लोग उस चीज को हासिल करने के बारे में सोचते हैं जो वह चाहते हैं, और इसी वजह से वह हमेशा ऐसे डिसीजन लेते हैं जो उन्हें उनके गोल्स तक ले जाए। जबकि अनसक्सेसफुल लोग ठीक इसका उल्टा सोचते हैं। उन्हें हमेशा यही लगता है कि उन्हें जो चाहिए उन्हें मिल नहीं पाता। शॉर्ट में बोले तो अनसक्सेसफुल सिर्फ कंप्लेंट करते रहते हैं और दूसरों को ब्लेम करते हैं। तो आप क्या बनोगे, चॉइस आपकी है। मान लो आप हर साल 5 लाख कमाने का गोल रखते हो। आप सारा टाइम यही सोचते हो कि यह अमाउंट आप कैसे कमाओगे। आप खुद को और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो, फिर चाहे आपकी ऑफिस में कुछ भी हो या इकोनॉमी कैसी भी चल रही हो, आप वह 5 लाख पैसे कमा के रहोगे। अब अगर आप 10 लाख का गोल रखते हो तो कैसा रहेगा? आप किसी भी तरह ये पैसे कमाना चाहोगे। अब अगर मान लो आपकी जॉब छूट भी गई हो, तो आप कोई नई जॉब ढूंढ लोगे या कोई बिजनेस करोगे, क्योंकि आपको किसी भी तरह वह 10 लाख अर्न करने हैं।
तो इमेजिन करो कि आपकी लाइफ कितनी अमेजिंग हो सकती है। तो अपने सबसे बड़े ड्रीम के बारे में सोचो और उसी को अपना गोल बना लो। बस ये सोच कि आप अपना गोल से अचीव करोगे। आपकी सक्सेस का यही मास्टर प्रोग्राम है। सक्सेस की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट है सेल्फ डिसिप्लिन। ये वो हैबिट है जो आपसे वो करवाती है जो आपको करना चाहिए, फिर चाहे आपका मन हो या ना हो। जैसे कोई मसल्स प्रैक्टिस से स्ट्रेंथ बन जाती है, वैसे ही प्रैक्टिस से सेल्फ डिसिप्लिन की हैबिट भी स्ट्रेंथ बनती है। और आपके अंदर जितना ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन आएगा, उतनी ही आपकी लाइफ बेटर बनेगी। हाई इनकम, एक फुलफिलिंग जॉब, अच्छी सेहत, एक प्यारा सा परिवार जिसके साथ आप फुर्सत के ढेर सारे पल बिताए, यह सब आपका हो सकता है। आपको एक के लिए दूसरे की कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी। इफेक्टिव लोगों कुछ ऐसी इफेक्टिव हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं जो उन्हें लाइफ के हर फील्ड का ऑलराउंडर बनाती है। उनकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ भी शानदार होती है। ब्रायन ट्रेसी के एडवांस्ड कोचिंग एंड मेंटरिंग प्रोग्राम में एक क्लाइंट है जोवनी। ब्रायन ने जोवनी और अपने हर क्लाइंट से प्रॉमिस किया है कि वह लोग लाइफ में डबल अर्निंग के साथ डबल एंजॉयमेंट भी करेंगे। जोवनी को पहले तो इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आपकी इनकम डबल कैसे होगी अगर आप काम के बजाय घर में बैठकर मजे करोगे? अन्नी एक फाइनेंशियल कंपनी में जॉब करती है। मंडे से लेकर सैटरडे तक वो डेली 12 घंटे ऑफिस में काम करती है। इस वजह से उसके पास अपने 2 बच्चों और हस्बैंड के लिए टाइम ही नहीं होता है। उसे हर वक्त स्ट्रेस फील होता था और सबसे बड़ी मुसीबत तो यह थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। जब उसने ब्रायन से यह सारी बातें डिस्कस की तो सबसे पहले ब्रायन ने उसे एक लिस्ट बनाने को बोला। यह उन कामों की लिस्ट थी जो जोवनी को 1 महीने के अंदर करने थे। उसकी लिस्ट में टोटल 16 टास्क थे। ब्रायन ने उससे पूछा, इस लिस्ट में ऐसा कौन सा काम है जो तुम सारा दिन करो तो तुम्हारी कंपनी को बड़ा फायदा देगा? जनी ने एक बड़े टास्क पर उंगली रखी। उसके बाद ब्रायन ने उसे टास्क नंबर 2 और 3 बताने को बोला। तो जोवनी ने लिस्ट में से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क बता दिए। उस लिस्ट को देखे बगैर ही ब्रायन ने कहा, यह तीनों टास्क तुम्हारी 90% रिस्पांसिबिलिटी है। इसका मतलब था कि बाकी के 13 टास्क यानी 10 पर काम ऐसे थे जो इररिलेवेंट यानी फिजल के थे, लेकिन जननी उन्हें कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे रही थी और इस वजह से वह अपनी फैमिली लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रही थी। इन कामों को वह दूसरों से भी करवा सकती थी। जोवनी ने ब्रायन की बात पर गौर किया और उसे लगा कि वह सही बोल रहा है। फिर उसने अपने बॉस के पास जाकर उससे हेल्प करने को बोला। जोनी ने उसे बोला कि अगर वह अपने जॉब से रिलेटेड उन 3 टास्क पे मैक्सिमम फोकस करे तो काफी इफेक्टिव रिजल्ट मिल सकता है। बॉस उसकी बात मान गया और अब जो अन्नी अपने काम में पहले से बेटर रिजल्ट देती है, उसने अपने तीनों टास्क बहुत ही शानदार तरीके से पूरे किए। 2 महीने बाद उसका ऑफिस टाइम भी चेंज हो गया। अब वह नॉर्मल 8 घंटे काम करती है। वह भी बस मंडे से फ्राइडे। ब्रायन ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिखाया। जोनी की इनकम भी डबल हुई और उसके पास फैमिली के लिए अब ज्यादा टाइम भी है। वह अपने बच्चों और पति के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है जो उसे बड़ा सुकून देता है। सक्सेस की चाबी आपके हाथ में है। आप जहां पहले थे आज भी वहीं हैं और इसकी वजह बस आप खुद हैं। आपकी आज की स्थिति आपके पिछले एक्शंस, चॉइसेस और डिसीजंस का परिणाम है। अब अगर आप भी बहुत ज्यादा सफल बनने का सपना देख रहे हैं तो जान ले कि यह सपना पूरा हो सकता है। सब कुछ आपके हाथ में है। यकीन मानिए, आपके लिए कोई लिमिट नहीं है। ये और बात है कि अगर आप खुद को लिमिट समझ लेते हैं तो फिर कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। आप खुद अपनी सक्सेस पर कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब कुछ आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स और आपके एक्शंस पर डिपेंड करता है जो आज से आप लाइफ में अप्लाई करने वाले हैं। आपकी डेली लाइफ के 95% काम ऐसे हैं जो आपकी हैबिट्स हैं और सफल लोग सफल आदतों की प्रैक्टिस करते हैं, रोज उन्हें दोहराते हैं। यही चीज तो उन्हें औरों से अलग बनाती है। आपको भी इन्हीं सक्सेस हैबिट्स से शुरू करना है। याद रखें कि हम अपनी बैड हैबिट्स से छुटकारा पा सकते हैं और अच्छी आदतों को प्रैक्टिस में ला सकते हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन, जो यूएसए के पहले राष्ट्रपति थे, जब वे टीनेजर थे तो उन्होंने एक किताब पढ़ी थी
द रूल्स ऑफ सिविलिटी एंड डिसेंट बिहेवियर। उन्होंने इस किताब के सारे 110 रूल्स अपनी छोटी सी नोटबुक में लिखकर रख लिए थे। हर रोज वे इन रूल्स को पढ़ते और एक एक कर उनकी प्रैक्टिस करते थे। इस किताब की वजह से उनके अंदर अच्छी आदतें डेवलप हुईं और इस तरह अपने टीनेज की उम्र से ही उन्होंने इन रूल्स की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। फिर जब बड़े हो वे राजनीति में गए, तब तक अच्छी आदतें उनकी डेली लाइफ का पार्ट बन चुकी थी। इन अच्छी आदतों को अप्लाई करने में उन्हें जरा भी मुश्किल नहीं होती थी। तो इसीलिए आप भी प्रैक्टिस करें और दोहराएं, फिर आपके अंदर भी ऑटोमेटिकली अच्छी आदतें आ जाएंगी। आप लोगों को किस रूप में याद आना चाहोगे? आपके जाने के बाद लोग आपको कैसे याद रखेंगे? ये डिपेंड करता है आपके आज के कैरेक्टर पर। जब आप इस दुनिया से जाओ तो लोग आपके बारे में अच्छा बोले और अच्छा सोचे। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने आज के बिहेवियर पर ध्यान दें। इसीलिए जितनी आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो, करो। जितना आप अच्छे रिश्ते बना सकते हो, बना लो। अल्फ्रेड नोबेल प्राइज के फाउंडर थे। काफी टाइम पहले उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनकी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। उनके ब्रदर की डेथ हो गई थी। स्टॉकहोल्म न्यूज़पेपर ने एक गलती कर दी। उन्होंने ऑब्चुरी में अल्फ्रेड के भाई के बजाय अल्फ्रेड का नाम छाप दिया था। बहुत से लोगों ने सोचा कि अल्फ्रेड मर गए हैं। वो एक केमिस्ट और एक इन्वेंटर थे। उन्होंने डायनामाइट क्रिएट किया था। ओबेचुरी में लिखा था, अल्फ्रेड नोबेल एक इन्वेंटर थे जिन्होंने गन पाउडर बनाया था और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में वॉर हुई और कई लोग मारे गए। न्यूज़पेपर वालों की यह गलती अल्फ्रेड के लिए एक वेकअप पॉइंट बन गई। तब उन्होंने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा। उन्हें लगा कि लोग हमेशा उन्हें एक ऐसे इंसान के तौर पर याद करेंगे जिसकी वजह से लाखों लोगों की जानें गई। लेकिन अल्फ्रेड नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें एक विलन के रूप में याद रखें और उस दिन के बाद से उन्होंने अच्छे काम करने शुरू कर दिए ताकि जब उनकी डेथ हो तो लोग उनकी अच्छाइयों को याद करें। अपने सक्सेसफुल करियर में अल्फ्रेड ने काफी पैसा कमाया। उनका कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए उन्होंने नोबेल प्राइज एस्टैब्लिश किया। हर साल नोबेल प्राइज के लिए किसी ऐसे इंसान को लिया जाता है जिसने वर्ल्ड पीस, लिटरेचर या साइंस की फील्ड में कुछ बड़ा काम किया हो। नोबेल प्राइज विनर को प्राइज मनी के साथ काफी इज्जत और शोहरत भी मिलती है। एक न्यूज़पेपर की गलती से अल्फ्रेड नोबेल को एक बेटर इंसान बनने का मौका मिला। आज भी उनकी लेगासी चली आ रही है जिसे पूरी दुनिया जानती है। एक और गुड हैबिट है सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज पढ़ना। इनसे आप काफी कुछ सीख सकते हो। आपको पता चलेगा कि इन महान लोगों ने कैसे अपना कैरेक्टर इंप्रूव किया और कैसे अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बने। इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ स्टोरीज आपको काफ मोटिवेट करेगी। रीडिंग की हैबिट हमारी लाइफ में बहुत से पॉजिटिव चेंजेस लाती है। किताबों से हमें वो वैल्यू सीखने को मिलती है जो सक्सेसफुल लोगों की लाइफ में होती है। क्या आप जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क में लगभग 20 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और इनमें से हर एक न्यूरॉन बाकी 200,000 न्यूरॉन से जुड़ा होता है। हम अपनी दैनिक जीवन में इन न्यूरॉन्स का केवल एक छोटा सा अंश ही उपयोग करते हैं। अब सोचिए, आपके पास कितनी संभावनाएं हैं जिन्हें आप अभी तक उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन सफल लोग इन संभावनाओं का पूरा उपयोग करते हैं और आप भी कर सकते हैं। आलस्य और औसत जीवन से बाहर निकले, अभी भी समय है। आप अपने जीवन में मनचाहा परिवर्तन ला सकते हैं। आपके दिमाग में किस तरह के विचार आते हैं? ज्यादातर समय आप क्या सोचते रहते हैं? यह समझ लें कि आपके विचार ही आपकी किस्मत बदल सकते हैं। जिनके बारे में आप सोचते रहते हैं, अगर आप हमेशा पैसे और सफलता के बारे में सोचेंगे तो आपको ऐसे मौके मिलेंगे जो आपको पैसे कमाने का मौका देंगे। इसके विपरीत, अगर कोई हमेशा दुर्घटनाओं या बीमारियों के बारे में सोचता है तो वही उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें, अपने विचारों पर नियंत्रण रखें और नकारात्मक विचारों को हमेशा के लिए छोड़ दें। अभ्यास और पुनरावृत्ति से आपका दिमाग सिर्फ सकारात्मक बातें सोचेगा और आप पहले से ज्यादा खुश और सफल महसूस करेंगे। ब्रायन ट्रेसी की कहानी इस बात का उदाहरण है। उनकी फैमिली काफी गरीब थी और उनके पिता के पास स्थिर नौकरी नहीं थी। इस वजह से ब्रायन को 10 साल की उम्र से काम करना पड़ा। उन्होंने पड़ोसियों के लॉन की घास काटी,
सूखे पत्ते उठाए और समाचार पत्र भी वितरित किए। उन्होंने अपने खाने और कपड़ों का खर्च खुद उठाया। जब वे किशोर थे तो उन्होंने एक छोटे होटल में बर्तन धोने का काम किया। वहां पर पॉट्स और पैन घिसते हुए ब्रायन खुद को भाग्यशाली मानते थे। पैसे की महत्वपूर्णता को समझते हुए उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई छोड़कर पैसे कमाने का निर्णय लिया। उन्होंने कई फैक्ट्रियों, निर्माण स्थलों और बड़े-बड़े फार्म्स में काम किया। 20 साल की उम्र में वे एक सेल्समैन बने। ब्रायन घरों और ऑफिसों में जाकर विभिन्न प्रकार के उत्पाद बेचते थे। उनकी हालत यह थी कि वे अपने खाने के लिए भी सेल्स पर निर्भर थे। एक रात जब वे अपने बोर्डिंग हाउस में आराम कर रहे थे, उन्होंने सोचा, ऐसा क्यों होता है कि कुछ सेल्समैन ढेर सारी सेल्स कर लेते हैं और कुछ सेल्समैन बिल्कुल भी सेल नहीं कर पाते। अगली सुबह ब्रायन ने एक नई आदत शुरू की जिसने उनकी जिंदगी ही बदल दी। यह आदत थी सफल लोगों की आदतें सीखना और उन्हें अपनी जिंदगी में लागू करना। एक दिन उन्होंने हिम्मत करके अपनी कंपनी के एक सफल सेल्स एजेंट का नंबर मांगा। आप कौन सी तकनीक उपयोग करते हैं जो लोग हमेशा आपसे कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं? ब्रायन ने पूछा। उस एजेंट ने उन्हें एक सीक्रेट बताया जिसे ब्रायन ने भी अपने कस्टमर्स के साथ आजमाया और फिर उनके कस्टमर्स भी उनके सारे उत्पाद लेने लगे। ब्रायन ने सेलिंग से संबंधित कई किताबें पढ़नी शुरू की। इसके अलावा वे सेल्स सेमिनार में जाते थे और सेल्स के ऑडियो लेक्चर भी सुनते थे। उन्होंने जो कुछ भी सीखा उसे तुरंत लागू करते थे। इस नई आदत की वजह से वे काफी सेल्स करने लगे और उन्हें प्रमोशन भी मिली। अब वे सेल्स मैनेजर बन गए थे। ब्रायन ने जो कुछ सीखा था उसे अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर किया और उन लोगों को भी इम्प्रूव करने में मदद की। सफलता कोई संयोग नहीं है, यह आपके विचारों, आदतों और मेहनत का परिणाम है। अगर आप भी अपनी आदतों को सुधारें और सकारात्मक सोच अपनाएं, तो सफलता आपकी भी होगी। एक हेल्दी और फिट बॉडी किसे पसंद नहीं होती? हर कोई चाहेगा कि उसके पास एक हेल्दी बॉडी हो जो हर बीमारी से दूर हो। इसके लिए ब्रायन ट्रेसी एक सिंपल एडवाइस देते हैं। जॉन 10 सालों की मेहनत के बाद अपनी कंपनी में एक टॉप मैनेजर बना है। हालांकि वह ब्रायन से अपनी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहता है। दरअसल जॉन ओवरवेट है। उसने काफी तरफ की डाइट ट्राई करके देखी मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर उसने ब्रायन के ऑडियो लेक्चर से 3 व्हाइट पॉइजन के बारे में सुना। उसने इन्हें स्टडी किया और गाइडलाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना शुरू कर दिया। सिर्फ 9 महीनों के अंदर उसने 20 पाउंड वेट लूज किया। जॉन अब पहले से ज्यादा स्लिम, ट्रिम और एक्टिव हो गया है। उसका सेल्फ एस्टीम भी हाई रहता है। वह इतना फिट हो गया है कि उसे अपना पूरा वार्डरोब ही चेंज करना पड़ा। जब से उसने अपनी डाइट से शुगर, सॉल्ट और व्हाइट फ्लोर हटाया है, तब से उसकी बॉडी और लाइफ में काफी पॉजिटिव चेंजेस आ गए हैं। अगर फिट बॉडी चाहिए तो हमें हर तरह के प्रोसेस्ड फूड या फास्ट फूड और जंक से दूर रहना चाहिए। प्रोसेस और जंक फूड में शुगर और सॉल्ट काफी हाई लेवल में होते हैं जो हमारी बॉडी और माइंड के लिए हार्मफुल होते हैं। आप अपने करियर में सफल होने के लिए जो भी कर सकते हैं उसे पूरी लगन और मेहनत से करें। अच्छी आदतों को अपनाएं और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप अपनी मेहनत के दम पर सफलता की ऊंचाइयों को छू लेंगे। सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों को हमेशा सफलता के नए अवसर मिलते। 2 सफल लोग अपने समय का सही उपयोग करना जानते हैं। वे अपने दिन की योजना पहले से बनाते हैं और महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देते हैं। वे समय बर्बाद करने वाले कामों से बचते हैं। 3 सफल लोग हमेशा सीखते रहते हैं। वे नई नई चीजें सीखने के लिए किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं और विशेषज्ञों से सलाह लेते हैं। वे अपने ज्ञान और कौशल को लगातार बढ़ाते रहते हैं। 4 सफल लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। वे नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, सही खाना खाते हैं और अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं। उनका मानना है कि स्वस्थ शरीर और मन से ही वे अधिक उत्पादक हो सकते हैं। 5 सफल लोग हमेशा सकारात्मक सोचते हैं। वे समस्याओं के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनकी सोच सकारात्मक होती है, जिससे वे कठिनाइयों का सामना आसानी से कर पाते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहते हैं। यह आदतें आपको भी अपने जीवन में सफलता की ओर ले जा सकती हैं। हमें उम्मीद है यह बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी।
दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन बेहतर बने। धन्यवाद।